पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए करीब 130 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी तेज है आज। कुल मिला के मार्केट के अंदर जो सुबह की स्थिति थी एज इट इज़ है। बाजार ने गोता लगाया, निफ्टी बैंक लाल निशान में भी गया, लेकिन उसके बाद स्पीड से रिकवर करके 50,000 के मुआयने पर आके फिर से खड़ा हो गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, तीसरा चौथा दिन ऐसे है जब मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव इतनी सीमित रेंज का है कि आपको अभी फील होगा कि अभी चला मार्केट और अभी फील होगा कि अभी गिरा मार्केट, और उस समय दोनों लोगों को गलत साबित कर रहा होगा और दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर रहा होगा। शुरुआत में जब गैप मिला तो कॉल्स के प्रीमियम भागे, दोपहर होते होते बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ गया, प्रीमियम्स को खा लिया गया। अब साइडवेज कंसोलिडेशन करके जो बचा कुटा पुट्स है उसको भी साफ हो जाएगा। आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कल थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, परसों थी उससे पहले फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो टिपिकली वीकली बेसिस पर जो जो प्रीमियम्स आर्टिफिशियल राइज हो रहे हैं वो सब के सब गुम हो रहे हैं। लेकिन आज का दिन फिर से शुगर स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और हमने कई बार आपको नोटिस कराया कि जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है शुगर स्टॉक्स के रिगार्डिंग वो काफ़ी शानदार है। एक एक शुगर कंपनीज आज चल रही है बलरामपुर चीनी डेज हाई पर। आपको यकीन भी नहीं हो रहा हो राजश्री, अब बजाज हिंदुस्तान आज करीब 10% ऊपर है। कल हमने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी, आज सुबह भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी। आप कोई भी शुगर कंपनी उठा के देख लीजिए, ये करीब देखिए 10% ऊपर है और ये ब्रेकआउट का शेयर है। 36 रुपये में कल हमारी चर्चा हुई थी और हमने कहा था इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि आप इसको लेके सिर्फ रख लो। कल 2-3 मेहमानों से बात हुई, आज भी आयुष मेहता से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा लेके रखना 9% ऊपर। ये सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहे हैं, आपके पास हो सकता है पहले से भी हो, ये सिर्फ पॉइंट कर। तो इसलिए थैमेटिक हो जाइए मार्केट के अंदर, जो थीम चल रही है उसको पकड़ पकड़ के देखिए और उसके अंदर आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था, आईटी, इंडस्ट्रियल, शुगर, ये कुछ कुछ थीम्स पॉकेट है जो चल रही है। ओवरऑल मार्केट को अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट तो बहुत ही डल है, बहुत ही डल सेशन है। आगे बढ़े, राहुल शर्मा कल के हमारे मेहमान थे, उन्होंने कुछ ट्रेड बताए थे हमको। आइए पहले उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर आज के मेहमान सोनी पटनायक से करेंगे बातचीत और उनसे समझेंगे उनका क्या टेक है। पहले कल का रिपोर्ट कार्ड। कल दो शेयर सबने सर के सामने रखे थे कि यहाँ पे वीकनेस आ रही है राहुल जी के सामने। एक था मेट्रोपॉलिसिस, दूसरा था मैरिको। उन्होंने कहा नहीं, मैरिको को चुन लेते हैं और मैरिको को शॉर्ट करो, यहाँ से और भी जाएगा नीचे। 3.5% का गेन है मैरिको के अंदर। L&T टेक कल उन्होंने दिया था LTTS के नाम से, उनकी अपनी कॉल थी, करीब 1.5% का गेन था। मुथूट फाइनेंस हमने उनसे पूछा था, शायद शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट था, पास होके आया था 1.5% का गेन, वहाँ से 3.5 और करीब 3, 6.5% का गेन है। इस 6.5% गेन में आपको जो हटाना है हटाओ, जो लगाना है सो लगाओ। अगर आप 25% भी समझते हो तब भी आप समझ लीजिए करीब 1.5 से 2.25% का गेन आपके पास आ रहा है। आपको प्रॉफिट हर दिन मिलता है, हर रोज़ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन गेस्ट बदल के आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड दे के जा रहा है और 24 घंटे के अंदर आपको दिख भी रहा है उसका असर। और आज के हमारे मेहमान भी बहुत ही शानदार है, काफ़ी इंटेलिजेंट, और मैं बोलूँगा कि उनकी स्टॉक सिलेक्शंस काफ़ी अच्छी रहती है। उनका नाम है सोनी पटनायक। सोनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। अभी हम आपसे ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट पता करना चाहते हैं। पहले, बाज़ार ना तो चल रहा है ना ही टूट रहा है, और ये जिस गैप की आपको वेट है उसी गैप की मेरे को भी वेट है, ताकि कंफर्ट आ जाए और डिप्लॉयमेंट हो जाए। लेकिन 4 दिन हो गए मैम, आज थर्सडे हो गया, अभी तक वो गैप नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि 23,000 के आसपास मार्केट आ जाए तो हमारा कंफर्ट जागा आएगा, वो कंफर्ट नहीं आ रहा, तो रेजिस्टेंस भी पार नहीं हो रहा। ये बात भी उतनी ही सच है, जो कि 23,450 से शुरू हो रहा। आज हमने ओपन वहीं किया लेकिन फिसल के फिर नीचे आ गए। आपका टेक क्या है मैम? दर्शकों को मुझे यहाँ पे लगता है कि निफ्टी आज जो एक्सपायरी है वो 23,500 का जो मॉर्निंग में एक ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास टेस्ट किया था, वो डन एंड डस्टेड हो गया है फॉर द डे आज, और उसके ऊपर नहीं निकाल सकता है। एक्सपायरी का रेंज जो मुझे अब यहाँ से लग रहा है वो है 22,300 22,280 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में एट मैक्स 22,450 के लेवल तक ही जा सकता है। सो एक्सपायरी रेंज तो ये है। पोजिशनल व्यू अगर हम कल से देखेंगे तो दो क्रूशियल लेवल्स अभी यहाँ पे देखने पड़ेंगे। एक तो 23,000, आई एम नॉट सॉरी 22 नहीं, 23,000 यहाँ पे 23,500 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है।
सो 23,500 के ऊपर ही जब निकाल पाएगा तो ही उसके ऊपर आपको फ्रेश अपसाइड दे नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ अभी बाय ऑन डिप्स एग्जैक्टली बनेगा नहीं, डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा करेक्टिव मोड पे जा सकता है अगर 23,200 को ब्रेक करता है। ये 300 पॉइंट्स रेंज कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगी नहीं, ईदर साइड ऑफ द रेंज ब्रेक जहां पे करेगा आपको फर्दर ट्रेंड वहीं पे नजर आएगी। सो अभी के लिए अवॉइड करना बेस्ट है यहाँ पे। एंड लेट्स सी कि कल फ्राइडे क्लोजिंग कैसे हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज पे जो पकड़ा हुआ है 49,000 का या 49,400 पे, एक जो उसका सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करता है। ऊपर में 50,000 को ब्रेक कर रहा है बट 50,300 पे जाके उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। सो जब तक बैंक निफ्टी 50,300 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे फ्रेश अपसाइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी हल्के से फिर भी बेटर पोजीशन मुझे लग रहा है देन निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 49,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फॉलोड बाय 49,000। आप होल्ड कीजिए सपोर्ट के साथ, एंड मेरे ख्याल से एक बार वो 50,300 रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, उसके ऊपर आपको 50,700, 50,000, 51,000 लेवल्स भी नजर आएंगे, वहां पे आप बुक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मुझे लगता नहीं कि मोर देन 1,000 पॉइंट्स यहाँ पे आपको नजर आ सकता है रैली इन बैंक निफ्टी। ओके, ठीक है, डन। तो कुल मिला के आपने 2 पॉइंट बताए हैं। पहला तो 23,200 की इंपॉर्टेंस बताई है। ये 23,200 ब्रेक होते ही बाज़ार में गिरावट आ सकती है, और गिरावट थोड़ा 23,000 को भी टेस्ट करवाने जा सकती है, और एक गिरावट और भी नीचे लेके जा सकती है। दूसरा, 23,500, 23,500 जब तक अब पार नहीं होगा मार्केट चलेगा नहीं। आज वहाँ तक पहुँचना था, ओपनिंग में वो लेवल लग गया, वही ओपनिंग है और वही हाई भी है, तो वहाँ से हो सकता है वापस नीचे लेके आ जाइए, और आया भी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बाय करना समझदारी नहीं है। निफ्टी को अवॉइड पर ठप्पा लगाओ, नो ट्रेड, और 23,200 के नीचे वीकनेस हो जाएगी, ठीक। और बैंक निफ्टी पे तो ऑलरेडी आपने ट्रेड बता दिया कि 1000 पॉइंट के मूवमेंट का एक वेट हो सकता है। तो अब इंडाइसिस पे टिपिकली कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं आपको मिल रहा, स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड रहेगा, ठीक है। सोनी जी, एक चीज़ और बताइए, मान लो 23,200 तोड़ देता है तो 23,000 आएगा या फिर 22,800 भी आ सकता है? उसके चांसेस कितने हैं, क्योंकि 500 पॉइंट टूट सकता है क्या उसके बाद? आई थिंक पहले टेस्ट करेगा 23,000, 23,050 को, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है एक दो दिन के लिए, हल्की से बाउंस अगर करेगा तो हम समझ सकते हैं कि 23,000 ब्रेक नहीं करेगा, बट डिफिकल्ट होगा। अब ये डेटा पॉइंट्स के अनुसार ही हम देख सकते हैं कि 23,000 ब्रेक हो सकता है कि नहीं। अभी के लिए लग नहीं रहा है वो लेवल्स ब्रेक हो सकता है। ठीक है, डन। लेकिन अभी तो हम यही मान के चलते हैं कि 23,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं अगर 23,200 ब्रेक हो जाता है तो। वेट एंड वॉच दोनों इंडाइसिस के अंदर करने में ज़्यादा समझदारी है। मेरे को लगता नहीं कि अभी आप इंडाइसिस के अंदर को ट्रेड करें। हम तो आपको पिछले 3 दिन से रोक भी रहे हैं कि मार्केट का डाटा अलाउ ही नहीं कर रहा। खैर, आगे बढ़े, तेज़ी वाले स्टॉक्स पहले दिखाएं आपको, पहले वो जान लीजिएगा, फिर शॉर्ट्स भी पता करेंगे, कवरिंग भी पता करेंगे। पहले लॉन्ग शेयर्स दिखाइए, जहाँ पर आज फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। सोनी, 2 शेयर हमने निकाले हैं। एक तो आईटी की एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट, और दूसरा एक कैपिटल गुड्स की कंपनी है सीमेंस। सीमेंस और बिरला सॉफ्ट, इन दोनों के अंदर आज 2 से 3% तक की तेज़ी है। एक बार जरा आप चेक कर लो इनमें क्या करना है। दीपी जी, पहले बिरला सॉफ्ट को देखते हैं। आईटी में आज काफी अच्छा मोमेंटम है, इट इज ट्रू। बिरला सॉफ्ट में एक रेजिस्टेंस के पॉइंट पे आ गए, बिकॉज बिरला सॉफ्ट अभी करंट लेवल से नहीं चल रहा है, वो इनफैक्ट 620, 630 लेवल से कंटिन्यूसली चल रहा है। सो वहां से जिन्होंने बाय किया रहेगा 700 टारगेट के साथ, वो फुल होने आ रहा है। यहाँ पे 700 के कॉल ऑप्शंस में अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफी एग्रेसिव है, वो ब्रेक किया नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए बिरला सॉफ्ट में। इमीडिएटली इस लेवल पे मत एंट्री कीजिए, आप यहाँ पे पोजिशनली डिप का इंतजार कीजिए। 680, 675 इस रेंज पे आप बाई कीजिए, 665 स्टॉप लॉस वहां पे लगाइए। दोबारा वो वहां से बाउंस कर सकते हैं टुवर्ड 700, बट करंट लेवल पे बाई नहीं है, इसको वेट एंड वॉच कीजिए, बाई ऑन डिप्स है।
सीमेंस की बात करें तो सीमेंस यहाँ पे मेरा टारगेट था 7300 जो कि आज अचीव हुआ है, बट यहाँ पे डेटा देखते हुए लग रहा है कि और भी यहाँ पे अपसाइड पेंडिंग है। सो सीमेंस में आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी जो बाय किए होल्ड कीजिए इसको, 7160 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए, टारगेट रहेगा 7500। ठीक है, दोनों पे आपको ट्रेड मिल गया। दोनों पे आपको कैसे कैसे ट्रेड करना है मोटा मोटी आपको मैम ने बता दिया है। आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। बिरला सॉफ्ट में कंडीशन लगी है 680 वाली और उसके बाद आपको बाय है। सिमेंस में कोई कंडीशन नहीं है, 7500 का टारगेट है और 7160 का एक स्टॉप लॉस है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, वॉल्यूम अपने हिसाब से चेक करके रखिएगा, थोड़ा कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और अच्छा कर लेना। हम तो वैसे भी आपको छांट के दे रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहा हूँ, मैं नया शेयर मत डालना, तब आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑप्शंस के दिए हुए शेयर्स नहीं है, इनमें 1 से 2 दिन का समय लगता है। ऑप्शंस में टाइम वैल्यू गलती है, ठीक। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन अपने आराम से करना। मिडल ऑफ दिस सीरीज़ आ चुके हैं हम। एफ की होल्डिंग 41% हो चुकी है लॉन्ग, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि एफ नहीं है मार्केट के अंदर, अब वो भी हैं। और अगर ऐसे थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो फिर ये सारे के सारे शेयर्स में आपको थोड़ा कैलकुलेशन बिठानी पड़ जाएंगी। इसलिए कम वॉल्यूम के साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं, बट वॉल्यूम कम रखना, बस मेरी इतनी एडवाइस है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं, एक तो AB कैपिटल है सोनी और दूसरा है विप्रो, ये दोनों चेक कर लेना। डिम्पी जी, यहाँ पे एबी कैपिटल डेफिनेटली बाय यहाँ पे बनता है। 240 का रेजिस्टेंस है, बट वहां पे हम देखेंगे तो कॉल पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट के एडिशंस हो रहे हैं, यानी कि सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है पुट राइटर्स। सो एनी मोमेंट ये 240-41 के लेवल को क्रॉस होगा, वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, इन द सेंस की कॉल राइटर्स एग्जिट करेंगे अपनी पोजिशन से। करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 234 स्टॉपलेस मेंटेन कीजिए। 250 252 टारगेट यहाँ पे बैठेगा। सो एबी कैपिटल डेफिनेटली यहाँ पे बाय बन रहा है। विप्रो की बात करें, सिमिलरली अगेन आईटी पैक में काफी अच्छे मोमेंटम के साथ देख रहे हैं, बट एबी कैपिटल में 490 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है। आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे 490 टारगेट बन सकता है। 490 495 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे करंट लेवल जो कि 480-82 के रेंज पे चल रहा है, यहाँ से आप 474 स्टॉप लॉस तक ही इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड 490 494 यहाँ पे आपका टारगेट बैठेगा। ठीक है, डन। तो ये दोनों ट्रेड आपको और मिल गए हैं। एक बार जरा विप्रो पे भी ध्यान दीजिएगा, 490 का टारगेट है, 474 का एक स्टॉप लॉस। ये होल्ड करना है आपको, बाय नहीं करना। जिस पे होल्ड लिखा है उस पर आपको, जिनके पास पोजीशन है सिर्फ उन्हीं को ही रखना है ध्यान में, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं करना है ट्रेड आपको। ठीक है जी। दूसरा शेयर था एबी कैपिटल, 250 का टारगेट, 234 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देखेंगे तो सिर्फ 4-5 रुपये नीचे का है, टारगेट करीब करीब 10 रुपये का। रेशियो बन गई 1:2, ट्रेड लिया जा सकता है। और एबी ग्रुप के अंदर आपको पता ही है कि मोमेंटम तो अपने चरम पर चल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी के अंदर करीब 68 पॉइंट की बढ़त और बैंक निफ्टी के अंदर बढ़त थोड़ी कम हुई है, अब सिर्फ 44 पॉइंट की मजबूती रह गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में 150 पॉइंट भी देखा, लाल निशान से 150 पॉइंट देखा, लेकिन वापस से हम थोड़ा नीचे आए हुए हैं। ठीक है, देखते रहेंगे तो चलता रहेगा। इंडेक्सेस में आपको ऑलरेडी पहले भी आगाह कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। बिकवाली वाले शेयर्स स्क्रीन पे लेके आए आप। तो 2 शेयर हमने निकाले हैं सोनी, एक बार जरा चेक कर लेना। पहला है टाटा कंज्यूमर्स, ये आज वीक हो रहा है, करीब 1% नीचे है, यानी कि इसके अंदर प्राइस इरोड हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट पड़ रहा है। दूसरा है पावर ग्रिड, ये भी ऐसा ही है, जरा दोनों को चेक कर लो आप। देखिए जी, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर वीक नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है डेफिनेटली 1130 पे रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट भी 1100 है। सो ये 30 पॉइंट्स का रेंज बहुत ही क्रिटिकल है टाटा कंज्यूमर के लिए। कंडीशनल सेल यहाँ पे लगाए, जब तक कि 1100 1095 ये रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक सेल मत कीजिए। कंडीशनल सेल है कि 1095 को अगर ब्रेक करता है उसके नीचे आप इसको सेल कर सकते हैं 1080 1075 टारगेट के लिए, और उस समय आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1110 का। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप सेल पे मत जाइए, सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है। बहुत क्रिटिकल रेंज 30 पॉइंट्स पे है।
पावर ग्रिड की यहाँ पे बात करें तो पावर ग्रिड में भी हम देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे काफी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। बट पावर ग्रिड आप यहाँ पे 320-318 इस लेवल से कॉन्ट्रा बाई करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट सेल नहीं, आप यहाँ पे कॉन्ट्रा बाई कर सकते हैं। वो सपोर्ट से बाउंस कर सकता है। सो 320-318 ये रेंज तक अगर आपको नजर आए तो वहां पे आप बाई कीजिए। आपको वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 312 का। वहां से आपका टारगेट जो बैठेगा वो है 325-328। सो इसको बाई ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ठीक है, डन। तो ये बाइंग ऑन डिप्स करना होगा पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड कल काफ़ी मजबूत था, आपको ध्यान है। ये आज में वापस से थोड़ी शॉर्टिंग खुली है, लेकिन ना तो प्राइस के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही, ना ही कुछ। इसलिए था तो ये बिकवाली का शेयर, लेकिन इसमें 318 के आसपास अगर आपको मिलता है 4 रुपये नीचे तो बाय करना है। 3.25 का स्टॉप टारगेट लगेगा, 3.12 का देन स्टॉप लॉस लगेगा। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो 18, 12 और 25 के बीच की कैलकुलेशंस पे है। अभी का जो भाव है उस पर कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो 325, 312 और 318 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर भी हैं, सोनी जरा वो भी चेक कर लो अगर कोई ट्रेड बनता है तो। एक तो कोल इंडिया हल्का हल्का अनवाइंड हो रहा है, और दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स, सेकंड डे है जब इसमें अनवाइंडिंग हो रही है। कोल इंडिया थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे भी आ गया है, सो आई थिंक इसको अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 495, 500, बट कंडीशनल सेल भी यहाँ बैठ नहीं रहा है, सो आई थिंक इसको अवॉइड करना यहाँ पे बेस्ट है। थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे अगर हम देखेंगे, सो ये स्टॉक्स भी काफी टाइम से अच्छे से चल रहा था, एंड आज थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ रही है। सो मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे जो है कि 1300 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर 1300 को क्रॉस नहीं करता है तो करंट लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1300 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ पे आपका टारगेट बैठेगा 1260, 1252। ठीक है, डन। तो एक ट्रेड आपको और मिल गया अनवाइंडिंग वाले शेयर्स में से, यूनाइटेड स्पिरिट्स तक का एक ट्रेड है आप जिस पे ध्यान रख सकते हैं। कुल मिला के जितने शेयर हमने पता करने थे वो हमने पता कर लिए, यानी कि हमने 4 सेगमेंट बनाते हैं। 2 तेज़ी के जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग होता है, 2 मंदी के जिसमें शॉर्टिंग और अनवाइंडिंग होती है, उससे हम शेयर छांट के लेके आते हैं। हमारे पास होते हैं 8 शेयर, तो एक्सपर्ट्स उसको गिरा भी सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड बनता है वो बता भी सकते हैं। कुछ कंडीशंस के साथ आज ट्रेड्स बने हैं। जहाँ पे मंदी थी उसमें से एक शेयर को चुनाव कर लिया खरीदारी के लिए बाकायदा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रखी है पोजीशंस को अवॉइड। वहाँ पर अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे ट्रेड देखना चाहें स्टॉक स्पेसिफिक, वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। छोटा सा ब्रेक वापस से लेना पड़ रहा है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सोनी पटनायक आपको बताएंगे उनके अपने ट्रेड। हमने जो पूछना था पूछ लिया, अब उनके ट्रेड की बारी होगी।